और आपको बता दें, राजस्थान के पुजारी हत्याकांड में भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। करौली में मारे गए पुजारी के बेटे को दी जाएगी नौकरी। पुजारी के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये 1.5 लाख रुपया अभी तक दिया गया है और करौली में जो धरना हो रहा था वो खत्म कर दिया गया है और जल्द ही अंतिम संस्कार भी होगा। थानेदार को हटाया गया है और पटवारी को निलंबित किया गया है। और रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी, अब मौत के बाद, हत्या के बाद, मौत नहीं हत्या बोलना चाहिए, किस तरह से जिंदा जला दिया गया पुजारी को और वो भी पेट्रोल छिड़क कर, और उसके बाद ये कॉम्पनसेशन का ऐलान कर दिया जाता है, मुआवजा दे दिया जाता है, परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दे दी जाती है, लेकिन उस पुजारी की क्या जान वापस आ सकती है क्या? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, ये सबसे बड़ा अपराध है क्योंकि गौ हत्या माना जाता है, खासतौर पे पुजारी, और वो भी पुजारी पूरे गांव मीणाओं का गांव है, उसमें आपने खुद से इस परिवार को ये ज़मीन दी हुई थी और उसमें अगर उनकी हत्या हुई है तो ये गौ हत्या के समान है। और उसी वजह से पूरा मीणा समाज जो है यहाँ उनके साथ खड़ा है, पुजारी के साथ खड़ा है। कोई नहीं चाहता है कि उनके परिवार को कहीं छूट मिले, और एक अपराधी पकड़ा भी गया और 5 की खोज जारी है खासतौर पे। लेकिन ये इतना बड़ा अपराध है क्योंकि पालघर के बाद अगर राजस्थान में करने की कोई हिम्मत कर रहा है, इसका मतलब कांग्रेस शासित राज्य हो या कांग्रेस समर्थित राज्य हो, वहाँ इस तरह के लोग हिम्मत करते हैं कि पुजारी और साधु संतों की हत्या कर सकते हैं। हमारे साथ मनोज रजौरिया हैं, यहाँ के सांसद हैं करौली धौलपुर के। मनोज जी, ये क्या इससे न्याय मिलेगा? क्योंकि एक पुजारी को जला के मार दिया गया, खाली मुआवजा देने से तो न्याय मिलेगा नहीं। क्यों ऐसी चीज हो रही है? कितनी हिम्मत कैसे हो रही है लोगों की? देखिए, जघन्य अपराध किया है और ऐसा अपराध किया है जिसको कि गहलोत सरकार को कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। अन्याय और असख्त में अपराध किया है। राजस्थान में ही नहीं, जो आपने अभी बोला कि जहाँ भी कांग्रेस की या कांग्रेस की समर्थित सरकारें हैं, वहाँ पर अपराधियों के, भूमाफियाओं के, ड्रग्स माफियाओं के और जितने भी जो माफिया हैं उनका प्रशासन का और सरकार का एक गठबंधन बन चुका है। और एक बार मुझे खाली बता दीजिए कि क्या क्या सरकार से बातचीत हुई और क्या चीज़ निकल के आई है जिसके आधार पे आप धरना खत्म किया और आज अंतिम संस्कार होने जा रहा है? देखिए, हमारी सरकार से मांग थी कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग थी परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए, दोषी अधिकारियों को कुछ कार्रवाई की जाए। आज ये सरकार ने हमारी बात मानी है। जो परिवार था उसको 10 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। कुछ निजी सहायता मैंने भी की है। हमारे राज्यसभा सांसद अपराधियों को पकड़ने को लेकर क्या कहा है? अपराधियों को पकड़ने के लिए एक अपराधी पकड़ा गया, बाकी का हमको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर वो 6 टीमें गठित कर दी गई और जल्द से उनको गिरफ्तार करके सलाखों के। रवि, देखिए, सवाल तो यह है ना कि सहिष्णुता का परिचय आखिरकार इस देश में हिंदू समाज कब तक देता रहेगा? ये सेक्युलरिज्म के दामन पर क्या ये बड़ा दाग नहीं है जब इस देश में साधु संतों की हत्या हो रही है, हिंदू लड़कों की हत्या हो रही है? और वजह क्या है? मामूली सी वजह, और उसको लेकर इतना बवाल, इतना हंगामा। लेकिन अब विपक्षी दलों के पास फुर्सत नहीं है विरोध प्रदर्शन करने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द कुछ और खबरें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.